जय माता दी दोस्तों। आज हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि में क्या क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला तो गुप्त नवरात्रि का जो नियम होता है वो ये होता है कि अगर आप गुप्त नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको अपने व्रतों का, अपनी पूजा पाठ का पता किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं चलने देना है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में आपको या आपके परिवार में मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों माँ दुर्गा स्वयं एक नारी है, इसलिए नारी का सदा सम्मान करना चाहिए। और ऐसे में जो नारी का सम्मान करते हैं, माँ दुर्गा का आशीर्वाद उन पर सदा बना रहता है। नवरात्रि के दिनों में घर में क्लेश नहीं होना चाहिए। आपस में कोई भी किसी भी तरह का झगड़ा या किसी का अपमान आपको नहीं करना है। कहा जाता है कि अगर गुप्त नवरात्रि के दिन हो या फिर नवरात्रि के, चैत्र नवरात्रि के या शरद नवरात्रि के दिन हो या कोई भी व्रत का दिन हो, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती, और इसके अलावा जो भी सुख समृद्धि आपके घर में है वो भी चली जाती है। अब दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दिनों में आपको सफाई का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। 9 दिनों तक आपको सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान करना चाहिए, साफ वस्त्र धारण करने चाहिए, अपने घर में, अपने मंदिर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और ना ही लेदर यानी कि चमड़े का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो बेल्ट हो या जूते हो या फिर सैंडल्स हो। आपको इन दिनों इसका प्रयोग करने से बचना है। अब माना जाता है कि कोई भी नवरात्रि हो, उस समय आपको नवरात्रि के पूरे दिनों बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा एक और नियम होता है कि नवरात्रि का व्रत करने वाले लोगों को, अगर आप केवल पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तब आपको जमीन पर ही सोना चाहिए। इसके अलावा जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना आप नवरात्रि के हर दिन अगर आप दान कर सकते हैं तो बहुत शुभ होता है। इसके अलावा एक और नियम का पालन आपको गुप्त नवरात्रि के दिनों में करना चाहिए, वो होता है अतिथि देवो भव। जी हाँ दोस्तों, अगर गुप्त नवरात्रि के दिनों में आपके घर के दरवाजे पर या आपके घर में कोई भी मेहमान आता है, भिखारी आता है, जरूरतमंद व्यक्ति आता है, यहाँ तक कि अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई भी जानवर आता है, गाय, बैल जो भी आता है, आपको उन्हें भी खाली नहीं लौटाना चाहिए। तो माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा ये देखती हैं कि कौन सा भक्त उनकी सच्ची सेवा कर रहा है, कौन सा भक्त उनकी सच्ची भक्ति कर रहा है और कौन सा भक्त केवल दिखावा कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, सबसे पहले जरूरी है कि आपको अपने मन को शुद्ध करना है, समर्पण भाव से पूजा करनी है। इसके साथ ही आपको दूसरों की निस्वार्थ सेवा करनी है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो जैसे मन से देवी माँ की पूजा करता है वैसा ही फल उसको मिलता है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।